बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टॉपिक हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर कि वेपर प्रेशर को हम मेजर कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो 0 पे इतना है, 50 डिग्री सेल्सियस पे इतना है और 100 पे इतना है। तो आज हम उस मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं, डैट इज़ मैनोमेट्रिक मेथड। इसको मैनोमेट्रिक मेथड इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें मैनोमीटर यूज़ होता है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत से मेथड हैं लेकिन आपके सिलेबस में ये मेथड शामिल है, तो इस वजह से हम जस्ट मैनोमेट्रिक मेथड के बारे में डिटेल कंसेप्ट लेंगे और ये आपके पास एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। तो इस वजह से इसको आपने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। तो चलते हैं आपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डैट इज़ मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर, और ये एक इम्पोर्टेंट मेथड है फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर, मैनोमेट्रिक मेथड। तो सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे व्हाट इज़ मैनोमीटर, अ डिवाइस फॉर मेजरिंग प्रेशर ऑफ अ गैस और अ लिक्विड। ठीक है, किसी भी गैस का या फिर किसी भी लिक्विड का आप अगर वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आप मैनोमीटर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैनोमीटर के साथ हम एक टर्म जो है वो ऐड करते हैं, डैट इज़ बैरोमीटर। ठीक है, तो आप लोगों को मैनोमीटर और बैरोमीटर में डिफरेंस पता होना चाहिए। किसी बच्चे को पता है कि बैरोमीटर हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं? जी डेफिनेटली आपके पास जो बैरोमीटर यूज़ होता है वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कैलकुलेशन के लिए आप बैरोमीटर यूज़ करते हो, जो आपने चैप्टर 3 में भी इसका कंसेप्ट लिया था। ठीक है, जब आपने प्रेशर को डिफ़ाइन किया था एट सी लेवल। और यहाँ पे अगर आप किसी गैस का या फिर किसी लिक्विड का जो है वो प्रेशर कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो फिर आप मैनोमीटर का यूज़ करोगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने मेथड की तरफ। आपके पास मेजर हेडिंग आएगी अपरेटस एंड वर्किंग। तो आपके पास अपरेटस और वर्किंग में 4 पॉइंट होंगे। इन 4 पॉइंट को हम वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ पिक्चर समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज़ मैनोमेट्रिक मेथड इज़ एन एक्यूरेट मेथड। द लिक्विड हुज वेपर प्रेशर इज़ टू बी डिटरमाइंड इज़ टेकन इन अ फ्लास्क, प्लेस इन अ थर्मोस्टेट, प्लेस इन अ थर्मोस्टेट। अब इस पॉइंट को विद द हेल्प ऑफ पिक्चर देखते हैं। ओके बेटा, ये आपके पास मैनोमेट्रिक मेथड की जो पिक्चर है, कंप्लीट पिक्चर है, और इसमें आपके पास ये जो पोर्शन बना हुआ है इसको हम नाम देंगे थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट, अब ये थर्मोस्टेट होता क्या है बेटे? आपके पास ये एक ऐसा ऑपरेटस है जिसमें आप कोई भी सिस्टम जब प्लेस करेंगे तो उस सिस्टम को आप किसी भी टेम्परेचर पे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक मॉनिटर लगा होता है जिसको आप स्विच कह लीजिए। उस मॉनिटर को आपने सेट करना है, जिस भी टेम्परेचर पे करोगे इनसाइड आपके पास जो टेम्परेचर है वो उतना ही हो जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप सेट कर देते हैं 20 डिग्री सेल्सियस, तो आपके पास इनसाइड सिस्टम जो भी होगा, जैसे यहाँ पे आपने फ्लास्क को रखा हुआ है तो इस फ्लास्क का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास थर्मोस्टेट है। जैसे आपके पास ओवन होता है, घरों में हम ओवन यूज़ करते हैं चीज़ों को गर्म करने के लिए, तो आप क्या करते हो, आप टाइमर लगा देते हो। टाइमर आपके पास 30 सेकंड होता है, 1 मिनट होता है, 5 मिनट तक आप यूज़ कर सकते हो, इससे ज़्यादा भी आप लगा सकते हैं। तो जस्ट लाइक दैट आपके पास यहाँ पे हमारे पास मॉनिटर होगा, यहाँ पे हम इसकी सेटिंग कर देंगे कि आपके पास ये जो सिस्टम है इनसाइड थर्मोस्टेट, ये जो वाटर पड़ा होगा ये आपके पास वाटर होगा। इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस अगर आप सेट कर देते हैं तो जितना भी यहाँ पे वाटर होगा उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होगा। और डेफिनेटली अगर इस वाटर में आपने कोई सिस्टम को प्लेस किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे हमने इस फ्लास्क को प्लेस किया हुआ है, तो इस फ्लास्क का टेम्परेचर भी 20 होगा। तो आपने करना ये है, फर्स्ट स्टेप में जिस लिक्विड का आपने वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है, जिस लिक्विड का आपने वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है उसको आपने प्लेस करना है इनसाइड फ्लास्क। ये आपने प्लेस कर दिया, ये आपके पास होगा जी लिक्विड।
ठीक है, ये आपका सैंपल है जिसका आप वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना चाह रहे हो डिफरेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, तो फर्स्ट आपके पास स्टेप क्या होगा, उस लिक्विड को आपने इस फ्लास्क के अंदर प्लेस किया और ये फ्लास्क आपके पास कहाँ पे रखी हुई है, थर्मोस्टेट में। और थर्मोस्टेट आपके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका टेम्परेचर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं और जिस सिस्टम को आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो उस सिस्टम को आप किसी भी टेम्परेचर पे जो है वो ऑब्ज़र्व करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 50 कर दोगे तो यहाँ पे 50 टेम्परेचर हो जाएगा। अगर इसका टेम्परेचर 50 है तो आपके सिस्टम का टेम्परेचर भी 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। और बेटा सेकंड स्टेप आपके पास है, वन एंड ऑफ द फ्लास्क इज़ कनेक्टेड टू द मैनोमीटर बाय यूजिंग ट्यूब। आपने मैनोमीटर का जो एक एंड है वो आपने किसके साथ कनेक्ट करना है, मैनोमीटर के साथ। एंड द अदर एंड इज़ कनेक्टेड टू द वैक्यूम पंप, और सेकंड एंड उस फ्लास्क का आपने कनेक्ट करना है किसके साथ, वैक्यूम पंप के साथ। इसको पिक्चर में देखते हैं। ओके बेटे, यहाँ पे आपके पास जो मैनोमीटर है वो आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट है, मैनोमीटर। ठीक है, और ये आपके पास इसके 2 लिम्स हैं, इनको आप नाम दोगे लिम्स। सिंपल आप इसको बाजू कह लें। ठीक है, यू शेप में आपके पास ये जो है वो इंस्ट्रूमेंट होता है मैनोमीटर, और इसमें मर्करी लेवल होता है, मर्करी लेवल। ठीक है, अगर आप ये किसी भी सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं करते तो आपके पास जो दोनों लिम्स आपके पास होंगे किसके, मैनोमीटर के, उसमें मर्करी लेवल इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हमने इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है तो इस वजह से लेवल प्लस माइनस हो सकता है। तो ये आपके पास आ गया मैनोमीटर। ये आपके पास वो फ्लास्क है जिसमें आपने अपना सैंपल प्लेस किया। अब आपको ये बताया जा रहा है सेकंड स्टेप में कि इस फ्लास्क को आपने कनेक्ट किया हुआ है बाय यूजिंग ट्यूब। ये आपके पास ट्यूब है जिसको आपने विद द हेल्प ऑफ कॉर्क टाइटली क्लोज किया हुआ है। ठीक है, इसमें आपने ये ट्यूब जो है वो ऐड की हुई है। इस ट्यूब का जो कनेक्शन है वो फ्लास्क के साथ हो गया, और उसके बाद इस ट्यूब का कनेक्शन आपने एक साइड पे करना है वैक्यूम पंप के साथ। ठीक है, जो कि इनसाइड जितनी भी एयर होगी उसको सक करने के लिए हम यूज़ करेंगे, उसको रिमूव करने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी थर्ड स्टेप में हम इसको देखने वाले हैं। ओके, तो और सेकंड साइड आपने कनेक्ट कर दी है किसके साथ, मैनोमीटर के साथ। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट वाल्व्स होते हैं जिनको हम ओपन और क्लोज कर सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, ये हमारे पास वाल्व होते हैं, इनको आप क्लोज भी कर सकते हैं, मीन्स कि इसका जो कनेक्शन होगा मैनोमीटर के साथ आप ख़त्म भी कर सकते हैं, उसको ओपन भी कर सकते हैं। इसका जो कनेक्शन होगा वैक्यूम पंप के साथ, इसको आप ओपन भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप में आपने क्या बताया, फ्लास्क जो आपने जिसमें सैंपल रखा हुआ है उसको एक साइड से आपने कनेक्ट कर दिया वैक्यूम पंप के साथ, और सेकंड साइड से आपने कनेक्ट कर दिया मैनोमीटर के साथ। ठीक है, ओके, स्टेप नंबर 3, द लिक्विड इज़ फ्रोजन विद द हेल्प ऑफ फ्रीजिंग मिक्सचर। आपने जो लिक्विड लिया है फ्लास्क में उसको आपने फ्रीज़ करना है, विद द हेल्प ऑफ फ्रीजिंग मिक्सचर। ये सिंपल आइस भी हो सकती है, और ये थर्मोस्टेट भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसको आप अलग से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीजिंग मिक्सचर को आप अलग से भी यूज़ कर सकते हैं। इसका पिक्चर की हेल्प से मैं आपको कंसेप्ट जो है वो डिलीवर करता हूँ। एंड द स्पेस अबव द लिक्विड इज़ एवैक्यूएटेड। जैसे ही लिक्विड फ्रीज़ हो जाएगा तो उसके ऊपर जितनी भी एयर होगी, ठीक है, उसमें से आपने एयर को रिमूव करना है, एवैक्यूएटेड, वैक्यूम जनरेट कर देना। इन दिस वे द एयर इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड अलॉन्ग विद द वेपर्स ऑफ दैट लिक्विड। अगर उस लिक्विड के वेपर्स बने होंगे, जो कि डेफिनेटली कुछ वेपर्स होते हैं, उन वेपर्स को भी वो रिमूव कर देगा वैक्यूम पंप, और जो इनसाइड ट्यूब या फिर फ्लास्क जो एयर होगी उसको भी वो रिमूव कर देगा। अब देखिए यहाँ पे स्टेप नंबर 3, आपने बेटे इसको क्लोज करना है। अब जब ये क्लोज हो जाएगा तो इसका मतलब कि अब हमारे पास जो सिस्टम है वो यहाँ से लेकर इस फ्लास्क और फ्लास्क से लेकर वैक्यूम पंप तक ये कनेक्टेड है। आपने क्या किया कि इसको आपने फ्रीज़ कर दिया। आपने क्या किया, इसको फ्रीज़ कर दिया, ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको वाटर कंसीडर करते हैं, इसको आपने फ्रीज़ करना है बाय यूजिंग
फ्रीजिंग मिक्सचर। अब उसमें आप यहाँ पे आप आइस भी यूज़ कर सकते हैं इसको फ्रीज़ करने के लिए, या फिर आप इसका जो टेम्परेचर है, अगर आपके पास डिजिटल या फिर एडवांस थर्मोस्टेट है, उसका यूज़ करते हुए जो है वो -5 -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेट करते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ये जो लिक्विड है ये आइस में कन्वर्ट हो सकता है। और अगर इसमें ये फंक्शन नहीं है, थर्मोस्टेट में ये फंक्शन नहीं है, मीन्स कि वो टेम्परेचर सिर्फ ज़्यादा कर सकता है, कम नहीं करेगा, या ज़ीरो से कम नहीं जा सकता, तो फिर आप यहाँ पे आइस ऐड कर दोगे। जब आइस ऐड करोगे तो लिक्विड फ्रीज़ हो जाएगा। जब ये फ्रीज़ हो जाए तो उस वक्त आपने वैक्यूम पंप को ऑन करना है। जब आप इसको ऑन करोगे तो जितनी भी यहाँ पे एयर होगी और इस लिक्विड के जो वेपर्स बन चुके होंगे वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे, सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। जितनी भी आपके पास इनसाइड ट्यूब, इनसाइड फ्लास्क एयर है, प्लस जितने भी आपके पास वेपर्स हैं, ठीक है, इस लिक्विड के जो कि फ्रीजिंग से पहले बने थे, वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, स्टेप नंबर 3 में। ओके, स्टेप नंबर 4, द फ्रोजन लिक्विड देन मेल्टेड टू रिलीज एनी एंट्रैप्ड एयर। अब ये हो सकता है कि जब लिक्विड फ्रीजिंग प्रोसेस शो कर रहा हो या अपने आप को आइस में कन्वर्ट कर रहा हो वाटर, तो उसमें कुछ एयर मॉलिक्यूल्स एंट्रैप्ड हो सकते हैं, फंस सकते हैं। अब होगा क्या, आप क्या करोगे, लिक्विड इज़ अगेन फ्रोज़न, लिक्विड को मेल्ट करने के बाद उसको दोबारा से फ्रीज़ करोगे एंड रिलीज एयर इज़ इवैक्यूएटेड। और जो एयर ड्यूरिंग मेल्टिंग रिलीज़ होगी उस आइस से, उसको आप अगेन इवैक्यूएटेड करोगे, मीन्स वैक्यूम, बाय यूजिंग वैक्यूम पंप, उसको भी आप रिमूव कर दोगे। दिस प्रोसेस इज़ रिपीटेड मैनी टाइम्स टिल आलमोस्ट ऑल द एयर इज़ रिमूव्ड। ये आपने प्रोसेस जो है वो 3, 4, 5 टाइम रिपीट करना है, ठीक है, जब तक आपके पास जितनी भी एयर है इनसाइड वो सारी की सारी इवैक्यूएटेड ना हो जाए, वो इवॉल्व ना हो जाए, मीन्स कि वो रिमूव ना हो जाए उस सिस्टम से, ठीक है। अब देखिए लिक्विड आपके पास जो है वो फ्रीजिंग शो कर चुका है, आपने इसको मेल्ट करना है। जब आप मेल्ट करोगे तो जो पार्टिकल एंट्रैप्ड थे, आइस स्ट्रक्चर में फंस चुके थे, एयर पार्टिकल, वो रिमूव हो जाएंगे जब आप इसको मेल्ट करोगे। मेल्ट करने के बाद आपने फौरी तौर पे इसको दोबारा से फ्रीज़ करना है। अब ये एयर पार्टिकल जो कि एंट्रैप्ड थे वो यहाँ पे आ चुके होंगे, उनको आपने अगेन वैक्यूम पंप का यूज़ करते हुए रिमूव कर लेना, ठीक है। और ये प्रोसेस आपने 4 टाइम 5 टाइम रिपीट करना है। उसकी वजह ये है कि आपकी तसल्ली हो जाए कि जितनी भी आपके पास एयर थी और लिक्विड वेपर्स थे वो सारे के सारे आप रिमूव कर चुके। जब आपकी ये तसल्ली हो जाए तो फिर इस सिस्टम को आपने यहाँ से क्लोज़ कर देना, यहाँ से क्लोज़ कर देना, ठीक है। ओके बेटे, उसके बाद आपके पास लास्ट स्टेप होगा कैलकुलेशन। द लिक्विड इज़ वार्म्ड इन द थर्मोस्टेट टू दैट टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इज़ टू बी डिटरमाइंड। जिस टेम्परेचर पे आप उस लिक्विड का, फॉर एग्जांपल अगर आपने सैंपल वाटर लिया, उस वाटर का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, उस टेम्परेचर को आप सेट करोगे थर्मोस्टेट में, ठीक है। और उसके बाद डिफरेंस इन द हाइट्स ऑफ द कॉलम ऑफ मर्करी in the two limbs in the two limbs of the manometer determines the vapor pressure of the liquid by using following formula, ठीक है। P is equal to PA plus delta H। इस फार्मूला की तरफ आते हैं बाद में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कैलकुलेशन वाला स्टेप है इसको समझते हैं। ओके बेटा, कैलकुलेशन में आपने करना ये है कि आपने थर्मोस्टेट का यूज़ करते हुए वो टेम्परेचर सेट करना है जिस पे आप वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप 20 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो थर्मोस्टेट का जो टेम्परेचर है वो आप 20 पे सेट करोगे। यहाँ पे आपके पास ये जो वाटर होगा इसका टेम्परेचर 20 हो जाएगा। अगर इसका टेम्परेचर 20 है तो यहाँ पे जो लिक्विड होगा उसका टेम्परेचर भी 20 होगा। अब 20 पे जो उसके वेपर्स बनेंगे डेफिनेटली वो अपना प्रेशर शो करेंगे। यहाँ पे वेपर्स बनते जाएंगे, उनका प्रेशर डेवलप होता जाएगा। क्योंकि आपके पास ये क्लोज सिस्टम होगा तो इस वजह से आपके पास जो फॉर्मेशन ऑफ वेपर है मींस एवेपोरेशन और कंडेंसेशन डायनामिक इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव करेगी, ठीक है। जब आपके पास टेम्परेचर जो है वो सेट हो जाए, लिक्विड एवेपोरेशन कंडेंसेशन सेम रेट पे शो करना ऑब्जर्व करवा दे आपको, ठीक है,
तो फिर आपने करना ये है कि ये जो ओपनिंग है इसको ओपन कर देना। यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा वो यहाँ तक जाएगा और इस ट्यूब से होता हुआ इस मैनोमीटर के इस लिम्ब में जो मर्करी लेवल है उस पे प्रेशर अप्लाई करेगा। और इसका जो आपके पास लेफ़्ट लिम्ब होगा इसका मर्करी लेवल थोड़ा सा डाउनवर्ड मूव कर जाएगा एज़ कम्पेयर टू राइट लिम्ब। ठीक है, उसकी वजह कि यहाँ पे वेपर प्रेशर भी है। और इस लिम्ब पे जो प्रेशर होता है वो आपके पास होता है PA दैट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो भी प्रेशर आपके पास होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि डेफिनेटली आपके पास 1 atm होता है मैक्सिमम केस में, या 760 टॉर, तो वो इस लिम्ब पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, जबकि अगर आप ये इसका कनेक्शन नहीं करते, इसको आप ओपन ही रखते हैं, तो दोनों लिम्ब पे PA अप्लाई होगा, जिसकी वजह से दोनों का जो लेवल है मर्करी लेवल वो इक्वल होता है। लेकिन अगर आपने इसको एक सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया जहाँ पे वेपर्स फॉर्मेशन हो रही है, तो इन वेपर का जो प्रेशर होगा वो इस लिम्ब पे अप्लाई होगा और ये आपके पास होगा P। ठीक है, प्रेशर ऑफ लिक्विड या फिर प्रेशर ऑफ सैंपल। और यही वजह है कि इस साइड का जो मर्करी लेवल होगा वो डाउनवर्ड मूव कर जाएगा। अब यहाँ पे एक स्केल अटैच होता है, ये आपके पास स्केल है जहाँ पे आपके पास मेजरमेंट्स नोट करने के लिए स्केल आपको ये प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे आपने स्केल का यूज़ करते हुए जो डिफरेंस इन हाइट है वो आपने कैलकुलेट करना है। इस लिम्ब में मर्करी लेवल और इस लिम्ब में मर्करी लेवल, इसका जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस इन हाइट, दैट इज़ डेल्टा H। ये आपके पास होगा डेल्टा H। ठीक है, इसको एक दफ़ा मैं रिपीट कर रहा हूँ। वो टेम्परेचर जिस पे आपने वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है उसको आपने सेट करना है। ये कनेक्शन आपने ओपन करना है। यहाँ पे आपके पास वेपरेशन होगी, कंडेंसेशन भी होगी, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्रिएट होगी। लेकिन डेफिनेटली जो भी आपके पास कंडीशन गेन होती है उस पर कुछ ना कुछ प्रेशर मेजर होगा। अब ये जो प्रेशर है ये डेफिनेटली इस पूरी ट्यूब में होगा और इस ट्यूब का कनेक्शन जो कि आपने एक लिम्ब के साथ किया हुआ है मैनोमीटर के, यहाँ पे अप्लाई होगा और इस लिम्ब में मर्करी लेवल थोड़ा सा डाउनवर्ड चला जाएगा। जब ये डाउनवर्ड जाएगा तो इसका लेवल अपवर्ड चला जाएगा। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आप इस स्केल का यूज़ करते हुए मेजर कर लोगे। ठीक है, ये आपके पास होगा P, प्रेशर ऑफ सैंपल। ये आपके पास इस लिम्ब में जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, क्योंकि यहाँ पे एयर है तो एयर का जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, इन 3 फैक्टर का यूज़ करते हुए आप वेपर प्रेशर की कैलकुलेशन करोगे बाय यूजिंग सिंपल फार्मूला। अब उस फार्मूला की तरफ चलते हैं। ओके बेटे, फार्मूला आपने यूज़ करना है P इज़ इक्वल टू PA प्लस डेल्टा H। P आपके पास क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। PA आपके पास क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और डेल्टा H आपके पास क्या है, डिफरेंस इन द हाइट्स ऑफ मर्करी लेवल इन लिम्ब्स ऑफ मैनोमीटर। जो भी आपके पास डिफरेंस होगा इन 2 फैक्टर्स को आपने करना है प्लस, तो आपके पास किसी भी लिक्विड का किसी भी टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर कैलकुलेट हो जाएगा। ये आपके पास है क्लोजिंग इस लॉन्ग क्वेश्चन की। ठीक है, तो इस तरह आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। एक दफ़ा मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फ्लास्क प्लेस की है थर्मोस्टेट में। थर्मोस्टेट एक ऐसा सिस्टम है जिसका टेम्परेचर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। इस फ्लास्क में आपने सैंपल रखा। सैंपल रखने के बाद आपने इस फ्लास्क को एक साइड पे वैक्यूम पंप से कनेक्ट किया, दूसरी साइड पे मैनोमीटर के साथ कनेक्ट किया। मैनोमीटर के साथ जब आपने कनेक्ट किया तो यहाँ पे आपने कनेक्शन क्लोज़ किया, यहाँ पे कनेक्शन ओपन किया। वैक्यूम पंप ऑन करने से पहले आपने लिक्विड को फ्रीज़ कर लिया और फ्रीज़ करने के बाद सारी जो एयर है उसको आपने रिमूव कर दिया। जब उसको आपने रिमूव कर लिया तो फिर आपने लिक्विड को मेल्ट किया। कुछ एयर पार्टिकल एंट्रैप्ड होंगे, वो बाहर आएंगे। जब वो बाहर आएंगे तो फिर आप उनको अगेन लिक्विड फ्रीज़ करने के बाद रिमूव करोगे। इस तरह आप ये तसल्ली करेंगे कि यहाँ पे कोई भी एयर पार्टिकल या फिर इस लिक्विड का वेपर ना बचा हो। जब आप ये रिमूव कर लें तो आपने ये पोर्शन क्लोज़ कर देना है, इसको आपने ओपन कर देना है। लेकिन इसको ओपन करने से पहले आपने इस सिस्टम का जो टेम्परेचर है, जो डिज़ायर टेम्परेचर होगा, जो कि आप
कोई भी टेम्परेचर रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 20 डिग्री सेल्सियस रखा। जब आपके पास सिस्टम 20 डिग्री सेल्सियस गेन कर ले, क्योंकि आपके पास यहाँ पे थर्मामीटर भी होता है जो कि आपको टेम्परेचर रीडिंग बता रहा होता है, टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ हो गया या कितना डिक्रीज़ हो गया। जब ये अचीव कर लें तो इसका मतलब आपके पास जो सिस्टम है वो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा। वेपोरेशन कंडेंसेशन इक्वल रेट पे होगी, जितना प्रेशर डेवलप होना था वो हो चुका। अब ये प्रेशर इस पूरी ट्यूब में अप्लाई हो रहा है। अब आपने जैसे ही ये कनेक्शन ओपन करना है तो ये प्रेशर अप्लाई होगा लेफ़्ट लिम्ब ऑफ मरकरी या फिर मैनोमीटर, ठीक है। यहाँ पे जो मरकरी लेवल है वो डाउनवर्ड चला जाएगा, जितना ये डाउनवर्ड जाएगा ये उतना अपवर्ड मूव कर जाएगा। इनका डिफरेंस आपने कैलकुलेट कर लिया बाय यूजिंग स्केल, यहाँ पे वो एडजस्ट किया होता है, ठीक है, ताकि आप रीड कर सकें। और नेक्स्ट आपने ये पी रिकमेंड किया, प्रेशर ऑफ लिक्विड, और ये आपने PA जो सेकंड लिम्ब पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है, दैट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये 3 फैक्टर आपने यूज़ करते हुए फाइनल फार्मूला यूज़ किया और इसकी कैलकुलेशन कंप्लीट कर ली, ठीक है।